प्रदेश में इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट और एपिसेंटर बना था, जहां तेजी से कोरोना संक्रमण फैला था। हालांकि सख्त लॉकडाउन के बाद स्थितियां कुछ नियंत्रण में आई और कोरोना संक्रमण की स्थिति में 5 गुना गिरावट दर्ज की गई। वर्तमान में इंदौर में स्थिति काफी संभल गई है। इसके बावजूद अब प्रदेश सरकार दोबारा सर्वे कर यह तसल्ली करना चाहती है कि इंदौर में कोई कोरोना का मरीज इलाज से छूट न जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कील कोरोना नाम से एक मिशन की शुरुआत की है। इंदौर में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संयुक्त बैठक हुई, जिसमें सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर उचित दिशा निर्देश जारी किए गए। सर्वे टीम ने मार्क किया संभावित कोविड पेशेंट्स का, उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा सर्वेलियंस टीम्स को। सर्वेलियंस टीम हमारी है, साथ में जीआरएस है, 2 लोगों की सर्वेलियंस टीम है। जैसे सर्वेलियंस टीम के पास सभी की एंट्री सार्थक ऐप में करेंगे, तो आपने जितने सारी ALI के कंफर्म पेशेंट्स है उसकी एंट्री कर दी सार्थक में और उसको ओके कर दिया। आपके सार्थक ऐप में उसकी एंट्री करी, सार्थक ऐप से उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा आपकी संबंधित MMU जो सैंपलिंग कर रही है सैंपलिंग टीम को। तो मैं हर RRT को हमने एक सैंपलिंग टीम दी है। अब जो नया स्ट्रक्चर है, आपके पास सैंपलिंग टीम है, तो यहाँ पे आपका काम आसान इसलिए हो जाता है कि RRT और MMU साथ में चल रहे हैं। चेन्नई की बात करें तो वहां पर एक कोरोना संक्रमण पर औसतन 38 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग देखने में आई है। वहीं इंदौर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का यह आंकड़ा 1 मरीज पर 5 का रहा है। इसे बढ़ाए जाने और कोरोना की चेन को समाप्त करने के मिशन की शुरुआत प्रदेश में की जा रही है। इंदौर कलेक्टर की माने तो सख्त लॉकडाउन के लिहाज से ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई थी। अब शहर अनलॉक हुआ है, उस लिहाज से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इसमें करीब 4600 लोगों की टीम को काम पर लगाया गया है। किल कोरोना अभियान में 2 चीज़ें हैं। एक तो कोरोना के बारे में बारीकी से घर घर सर्वे करके चिन्हित करना है, दूसरा मलेरिया डेंगू को भी चिन्हित करके उनका भी इलाज कराना है। जो आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो शासन लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी VC ली थी, उसमें सभी पूरे स्टेट को एड्रेस किया था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पहले कम थी, जब लॉकडाउन था तब कम रहती है। जैसे इंदौर में लगभग 7 से 10 के बीच में फ्लक्चुएट की थी कि एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव आता है तो उसके 2 दिन पहले या लक्षण आने के 2 दिन जब तक वो उसका रिपोर्ट आ जाती है पॉजिटिव, उसके बीच में वो लगभग 7 से 10 लोगों से मिल रहा था। अब डेफिनेटली चूँकि अनलॉक हो चुका है शहर, कुछ ही एक्टिविटीज़ बची हैं, अब वो संख्या बढ़ेगी कि कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आएगा वो कितने लोगों से मिला है, वो संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पर पॉजिटिव पेशेंट जो आपने बोला कि चेन्नई 28 या जो भी है या है, वो डिपेंड करता है कि लॉकडाउन किस प्रकार का था। अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, आप आदमी को घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि उसका मूवमेंट उतना नहीं होगा, वो उतने लोगों से नहीं मिलेगा वो जो है। अगर लॉकडाउन स्ट्रिक्ट नहीं है और वो मूवमेंट हो रहा है लोगों का या अनलॉक हो चुका है शहर, जैसे आज की स्थिति है, तो डेफिनेटली उसमें 20 से ऊपर लोगों का तो मिनिमम आता है, जो कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के रूप में जिसको लेना चाहिए कोई भी पॉजिटिव पेशेंट के लिए। हमने निर्देश भी दिए हैं आज जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम्स हैं कि 25 कम से कम आना चाहिए, क्योंकि 25 लाख को खोद के पूछना पड़ेगा। रिसर्च होती है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होता है कि पॉजिटिव पेशेंट कहाँ गया, किन किन से मिला, बैंक गया था वहाँ किससे मिला, कितनी देर साथ में रहा, उसका ऑफिस कहाँ पर है, उसकी दुकान अगर व्यवसाय है तो व्यवसाय कहाँ पर है, कितने लोगों से रेगुलर मिल रहा है जो साथ में रह रहे हैं। क्योंकि एक बार मिलना, कांटेक्ट नहीं होना और एक बार बस कोई व्यक्ति अगर दूर दूर से मिल के चला गया, उसमें प्राइमरी कांटेक्ट कोई नहीं बनता है व्यक्ति। पर अगर साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ लंबे समय के लिए बैठ रहे हैं, कहीं शादी ब्याह पार्टी में ज़्यादा समय तक साथ में रहे हैं, तो फिर प्राइमरी कांटेक्ट की संख्या बढ़ती है। तो उसमें भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इस किल कोरोना अभियान में पूरे ज़िले की, ग्रामीण हो चाहे शहर हो, सभी घरों की मैपिंग हो रही है। उसमें चिन्हित कर रहे हैं फिर से हम लोग कि कहीं भी कोरोना के लक्षण वाले, सिम्टम्स वाले कोई मरीज़ मिलते हैं, सैम्पलिंग उनकी होगी, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पैरेलली होगी, और साथ ही साथ जो मलेरिया डेंगू के जो लक्षण वाले लोग हैं उनकी भी टेस्टिंग, सैम्पलिंग और टेस्टिंग होगी और उनका भी इलाज होगा। तो वृहद तौर पे अभियान किया जा रहा है ये। इस बार 1 से 15 में पूरे शहर और ग्रामीण दोनों को कवर कर रहे हैं हम लोग। इस 15 दिन के पीरियड में सभी को कवर करके और चिन्हित करेंगे। उसी का एक तरह से आज फाइनल रैपअप है, फील्ड में भेजा है। फील्ड में SDMs भी अपने स्तर पे इनकी सभी की ट्रेनिंग करेंगे, ताकि हर व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी, अलग अलग चेन से अलग अलग वर्टिकल्स हैं इसमें, हर व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, उसको किस तरह से ऐप में एंट्री करना है, उसको किस तरह से जांच करनी है, पेशेंट की शिफ्टिंग कैसे करनी है, वो सब क्लियर हो सके उसमें जो है। वहीं नगर निगम आयुक्त ने भी इस काम को अपनी प्राथमिकता बताते हुए नगर निगम कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए, साथ ही किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश जारी किए हैं। आज का जो
ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बेसिकली किल कोरोना ड्राइव जो मध्य प्रदेश शासन ने लॉन्च किया है 1 से 15 जुलाई तक का, उसके लिए है। इसमें देखिए कोरोना के पूरे इस दौरान में हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है सभी लोगों ने कि इसका सबसे आसान तरीका, सबसे कारगर तरीका बस एक ही है कि हम लोग पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन टाइमली कर लें। अपनी अगर रिकवरी रेट देखें, फर्टिलिटी रेट देखें तो ये सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ सही होने वाले पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अभी समय यह आ गया है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो ये पूरा अभियान सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है, क्योंकि मानसून का समय है, इसलिए इसमें 2 कंपोनेंट और जोड़े गए हैं कि कोरोना के सस्पेक्ट के अलावा मलेरिया के और डेंगू के सस्पेक्ट्स को भी हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके टेस्ट करके उनके आगे का मेडिकेशन प्लान करेंगे। इसमें लगभग पूरे ज़िले भर में हमारी 2300 से 2400 टीम्स बनाई गई हैं जो हर घर तक 15 दिन में पहुंचेंगी। इंदौर के लिए अच्छी चीज़ ये रहेगी कि हम लोग ऑलरेडी एक बार सर्वे 2-3 राउंड कर चुके हैं, तो हमारी सभी टीम्स अपने काम से, अपनी जगह से परिचित हैं पूर्व में, तो ये आसानी रहेगी। और इन 15 दिन का जो ये अभियान है, इतना सघन अभियान है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% ऐसे लोगों को जो सस्पेक्ट्स हों इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में, वो घर से बाहर आएँ, ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सकें अर्ली डिटेक्शन सबसे बड़ा कारण है कोरोना वायरस में रिकवरी रेट को बढ़ाने में और फर्टिलिटी रेट को कम करने में। तो शासन का भी यही उद्देश्य है कि सभी पेशेंट्स बाहर आएँ, हम उन्हें ट्रीट करें, सही करके वापस घर भेज दें। तो सर्वे टीम के साथ मुझे लगता है इंदौर जितना सहयोग करेगा उतनी अच्छी स्थिति में हम 15 दिनों बाद होंगे। और ये जो बारिश का पीक टाइम है, न सिर्फ कोरोना के लिए बल्कि मलेरिया और डेंगू के लिए भी, हम इससे भी लड़ने में ये सबसे कारगर टूल साबित होगा। अब देखना होगा शासन और प्रशासन की यह पहल कितनी कारगर साबित होती है और कोरोना पर इसका कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अन्य न्यूज़, इंदौर।